ये कक्षा 10 का अनसोल्ड पेपर है 2024 का, सेट नंबर 5HL। इसका ये पार्ट 1 जो ए दिया है MCQ, तो इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे कि इसे हल किस तरह से करना है। ये देखेंगे, ये हल करके इसे पहले से पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा है, पहले देखिए, बी वेंट फॉर ए वॉक, हम टहलने के लिए गए। बी वेंट, हम गए, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, इन दी कंट्री, हम देहात में, गांव में हम टहलने के लिए गए। यहाँ कंट्री मतलब गांव से है, गांव में टहलने के लिए गए। बी वेंट, हम गए, टू सी, देखने के लिए, एन एक्सिबिशन माने होता है प्रदर्शनी, और हम एक प्रदर्शनी देखने के लिए गए, इन दी टाउन, टाउन मीन्स कस्बा होता है, कस्बे में हम एक प्रदर्शनी देखने के लिए गए। बी सा, हमने देखा, ए टेम्पल, हमने एक मंदिर देखा। सराउंडेड, जो घिरा हुआ था, बाय मीन्स द्वारा, ए थिक, एक मोटे, और मैंगो ट्री मीन्स होता है आम का वृक्ष। तो हमने एक मोटे आम के वृक्ष, एक नहीं, बाई थिक मैंगो ट्रीज, हमने मोटे आमों के वृक्षों के द्वारा उस मंदिर को घिरा हुआ देखा। जो जहाँ पर मंदिर था वो मंदिर आम के वृक्षों से घिरा हुआ था। इट वॉज हेल्ड, इस पेड़ को लगाया गया था, इन द ग्रीन पार्क, हरे भरे पार्क में, मैदान में, पार्क में। इस पेड़ को पार्क में लगाया गया था, हरे पार्क में लगाया गया था। द पार्क वाज सराउंडेड, और जो पार्क था वो घिरा हुआ था, बाय द ब्यूटीफुल शॉप, सुंदर दुकानों के द्वारा। यानी पार्क जो था वो सुंदर दुकानों के द्वारा घिरा हुआ था। पार्क के चारों तरफ सुंदर दुकानें थी, उसके पार्क के दोनों ओर। लाइट एंड सॉन्ग, प्रकाश और गीत, फील्ड में भरे हुए थे। द होल एटमोसफेयर, पूरे वातावरण में, एटमोसफेयर मीन्स होता है वातावरण, होल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण वातावरण में, जो वहाँ वातावरण था उस संपूर्ण वातावरण में प्रकाश और गीत भरा हुआ था। द चिरपिंग मीन्स द चहचहाहट ऑफ द वर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट, फिल मीन्स भरी हुई थी, इन द एयर, हवा में, पक्षियों की चहचहाट हवा में भरी हुई थी। एट डिस्टेंस, और दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, मैन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाएं, बर वॉकिंग माने टहल रहे थे, इन दी फील्ड्स माने खेतों में, और थोड़ी दूरी पर महिलाएं और पुरुष खेतों में टहल रहे थे। देवर क्राउडेड, क्राउडिंग मीन्स भीड़ लगाए हुए थे, देवर क्राउडिंग में भीड़ लगाए हुए थे। द स्टॉल्स, दुकानों के चारों तरफ, ये दुकानों पर भीड़ लगाए हुए थे। स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। स्मॉल मतलब छोटे, चिल्ड्रन बच्चे होता है, तो छोटे बच्चे वर प्लेइंग, खेल रहे थे। अंडर मीन्स नीचे, द ट्रीज माने वृक्ष, पेड़ों के नीचे, तो छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे थे। देवर सिटिंग में बैठे हुए थे, ऑन मेरी, देवर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड मीन्स होता है झूला, गोल गोल घूमने वाला झूला होता है जो, वो बच्चे झूले पर बैठे हुए थे, झूल रहे थे। सम वुमेन, कुछ महिलाएं, बर थी, एट बेल, कुएं पर, ड्राइंग वाटर होता है पानी खींचना, कुछ महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थी, कुएं में से पानी खींच रही थी। सम बॉयज, कुछ लड़के, एंड गर्ल्स, और लड़कियां, बर लुकिंग माने देख रहे थे, इट स्मॉल, छोटे से, ओपन मीन्स खुले हुए, और सर्कस, कुछ लड़के और लड़कियां छोटे से खुले हुए सर्कस की ओर देख रहे थे। ऑल वाज ग्रीन, सब कुछ हरा भरा था, एंड पीसफुल, और शांत था, सब कुछ हरा भरा था और शांत था। ऑल वाज ब्राइट, सब कुछ चमकदार था, उज्जवल था, एंड गे माने प्रसन्न, सब कुछ उज्जवल और प्रसन्न था। ये पूरी वो एक स्टोरी है, कहानी पूरी है, और इसी कहानी से ये ऑप्शन, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए इसी कहानी से। जो पहले के जो 3 क्वेश्चन है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 5 हल कर रहे हैं 2024 का। तो ये जो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, इसके विकल्प दिए हैं 4, ये इसी स्टोरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी भी बोर्ड की परीक्षा होगी, उसमें भी ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे, जो ऊपर एक अनसीन आएगी, स्टोरी आएगी, ये उसे पढ़ लें इसे सही से, और पढ़ने के बाद फिर उसे देखेंगे कि उसमें कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव सही है, जो विकल्प हमारा सही, जो ऑप्शन सही होगा उसी को हम टिक करके, तो हमारे सीट में आपको वही बोला ब्लैक करना होगा। तो इसमें लिखा है हार्ट सराउंडेड,
द टेम्पल, मंदिर किस चीज से घिरा हुआ था, वॉज हेल्ड विच वॉज हेल्ड जो आयोजित किया गया था इन द ग्रीन पार्क, यानी कि हरे भरे पार्क में जो मंदिर लगाया गया था, आयोजित किया गया था, व्हाट सराउंडेड टेम्पल, मंदिर वो किस चीज से घिरा हुआ था जो उस पार्क में बना हुआ था, उस पार्क में आयोजित किया गया था मंदिर, वो किससे ढका हुआ था। इसमें ऑप्शन ए में दिया है बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों से और लड़कियों से, तो ये तो गलत है, मैंने ये पढ़ा ही नहीं था। ब्यूटीफुल शॉप सी भी गलत होगा, सुंदर दुकानों से मंदिर नहीं घिरा हुआ था। लाइट एंड सॉन्ग ये भी गलत है, ये आपका ऑप्शन होगा मैंगो ट्रीज, जो मंदिर था वो आम के पेड़ों से घिरा हुआ था। बिसाइड टेम्पल हमने एक मंदिर देखा, सराउंडेड व मंदिर घिरा हुआ था बाय थिक मैंगो ट्रीज, तो यहाँ देखो ये थिक मैंगो ट्री लिखा भी है, तो इसका ये डी सही होगा, 5 में इसका होगा डी, प्रश्न नंबर 1 का चौथा डी होगा सही। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ऑल वाज ग्रीन, सब कुछ हरा भरा था एंड पीसफुल, शांत था, एंड वाल ब्राइट एंड ग्रे, सब कुछ उज्जवल था, एकदम ब्राइट चमकदार था, उज्जवल था, एंड गे ऑपरेशन था। व्हाट डज इट दिस सजेस्ट, एक किस चीज का वर्णन करता है, किसके बारे में, तो ये होता है एक नॉइजी एटमॉस्फेयर का मतलब होता है शोरगुल वातावरण, शोरगुल वातावरण की तरफ ये नहीं कर रहा है, ये शोरगुल वातावरण से संकेत नहीं कर रहा है। सेंसेशनल होता है सनक की, थोड़ा सनक भरा वातावरण, वो भी नहीं है, ये भी गलत है। कोसी एटमॉस्फेयर होता है शांत वातावरण, और अनहेल्थी माने होता है स्वास्थ्य, मतलब अस्वास्थ्यवर्धक वातावरण, तो ये भी तीनों विकल्प में ये आपका कोसी एटमॉस्फेयर जो है ये सही होगा, जो वो वातावरण था वो शांत वातावरण था, ये वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज जो हमने ये पूरी पढ़ी है पैसेज, इस पैसेज में इज अपोजिट ऑफ सिटी, अपोजिट मीन्स होता है विपरीत शब्द, विलोम शब्द, सिटी माने होता है शहर, शहर का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन दिया है कंट्री, ठीक, एक्सिबिशन, ठीक है, और एटमॉस्फेयर, एक्सिबिशन नोवाइस होता है, कंट्री देहात, एक्सिबिशन नोवाइस, एटमॉस्फेयर होता है वातावरण, और टाउन, टाउन मीन्स कस्बा होता है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का जो है वो टाउन सही होगा, डी वाला ये सही होगा, ये सिटी का विपरीत होता है टाउन, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4 से लेकर के 8 तक ये दिए है क्यू में, प्रश्न नंबर क्यू में ये 4 से 8 तक लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको ये सही चुनना है, इसमें से जो ऑप्शन 1 2 3 4 जो सही है वो करेक्ट आंसर सुनिए। तो लिखा है प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच, प्रिया ने अपना लंच समाप्त कर लिया था, या प्रिया अपना लंच समाप्त कर चुकी थी बिफोर द बेल, घंटी बजने से पहले ही, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो कार पहले होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, सही है, और जो बाद में होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होती है, तो रिंग्स तो नहीं होगा, हैड रंग भी नहीं होगा, और सी वाला भी गलत है, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसका डी सही होगा, प्रश्न नंबर 4 का डी सही होगा। इसके बाद देखो प्यूपिल, लोग, हु वॉच जो देखते हैं, एंड लिसन सुनते हैं, स्पीच भाषण को, जो लोग देखते हैं और भाषण को सुनते हैं, अर्काल्ड उन्हें कहते हैं, लिसनर्स, वॉचर्स, हियरर्स, ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स है श्रोता, ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता, श्रोता लोग होते हैं जो बाहर को सुनते हैं उन्हें कहते हैं श्रोता। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये एक वाक्य लिखा है वाज बोर आई वेयर द प्लेस इज इट, इसमें जो एक सेंटेंस आपको बनाना है वो सही करना है, तो इन्होंने ये दिया है दिस द प्लेस है, वही स्थान है वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ पैदा हुआ था, वेयर वाज आई बोर्न, जहाँ पैदा हुआ था, दिस इज द प्लेस। सी में दिया है प्लेस इज दिस आई वाज हियर, वेयर आई वाज बोर्न इज द प्लेस, ये इसका ए सही होगा, दिस इज द प्लेस है भाई स्थान है, वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, 7 में दिया है बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड का मतलब होता है इसमें कौन से 4 शब्द दिए हुए, 4 में से कौन सा वो शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत है। पहले दिया है एक्सेशन, एसेसिबल और एक्सेसरी और एक्सरसाइज,
तो इसका जो ये फर्स्ट वाला सही होगा। एक्सेशन की स्पेलिंग ये गलत है, ये नहीं होती है, एक्सेशन की स्पेलिंग फॉल्ट है इसकी, तो ये वाला गलत होगा। फिल इन द गैप सुइटेबल प्रीपोजिशन, इसमें आपको सही प्रीपोजिशन बनना है जो उपयुक्त है। सुइटेबल मीन्स होता है उपयुक्त, जो उपयुक्त है सुइटेबल वो भरो इसमें। तो अंकित इज बरीड, अंकित चिंतित है अपनी असफलता के बारे में, तो इसमें डी होगा अबाउट। बरीड के संग प्रीपोजिशन अबाउट आया करता है, तो इसमें अबाउट होगा। ये अबाउट वाला जो है इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को जो पैसेज दिए हैं इसको ध्यान से पढ़िए। केयरफुली मतलब सावधान पे पढ़िए इसे। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इनके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे आपको सही पढ़ना। ये जो ऑप्शन, ये नंबर की जो पैसेज आती है, ये पैसेज आपकी किताब से ही ली गई है। इसमें एक पार्ट है वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में सहायता भी किया करता था, यानी पोस्ट ऑफिस में वह सहायता भी करता था। वेंट टू गया टू हिज बॉस, और अपने बॉस के पास गया, लाफिंग मीन्स हंसता हुआ, हार्टली माने दिल खोलकर, वह दिल खोलकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड सोल्ड, और दिखाया है, मैंने उसे अपने बॉस को दिखाया उसमें द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर माने कभी नहीं, इन हिज करियर, अपने जीवन में कभी नहीं, ये पोस्टमैन डाकिए के रूप में उसने अपने जीवन में कभी नहीं, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इस पते को जाना था। डाकिए के रूप में उसने इस पते को अपने जीवन में कभी भी नहीं जाना था। जब से उसने डाकिए की जॉब की, डाकिए के रूप में जब आया, तब से उसने इस भगवान के नाम के पते के बारे में कभी नहीं जाना था। द पोस्टमैन, जो पोस्ट मास्टर था, बाज पोस्ट मास्टर एक फैट एम्यूअल, मोटा आदमी था, वो एम्यूअल हंसमुख था। एम्यूअल फेलो मतलब हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वह बहुत जोर से हंसने लगा। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो पोस्ट मास्टर बहुत जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, ऑलमोस्ट तुरंत ही, लेकिन वो तुरंत ही, ही टर्न्ड सीरियस, तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टेपिंग, और ठपठपाते हुए, लेटर मैंने पत्र को ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपनी डेस्क पर ठपठपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की। व्हाट फैथ, उसने कहा क्या विश्वास है। व्हाट फैथ मतलब होता है क्या विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है। आई हैड द फैथ, मेरा भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास इसी व्यक्ति की तरह होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। पोस्ट मास्टर ने कमेंट की कि काश मेरा भी विश्वास ऐसा ही होता, भगवान में मेरा विश्वास मेरा भी ऐसा ही होता जैसा इस व्यक्ति का है, जैसा इस व्यक्ति ने जिसने पत्र लिखा है, इसका विश्वास जैसा भगवान में है, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। स्टार्टिंग अब मैंने चल रहा करस्पॉन्डेंस, पत्राचार विद गॉड, भगवान के साथ, इसका भगवान के साथ पत्राचार चल रहा है। ऑप्शन दिया है 9, 10, ये दोनों क्वेश्चन इसी से हैं। तो 9 में पूछा है द पोस्टमैन सॉड हिज बॉस, पोस्टमैन ने अपने बॉस को दिखाया एक पेन, नहीं पेन नहीं दिखाया, गलत है ये। स्टाम्प पेपर, ये भी गलत होगा। इंक पॉट, दवात, ये भी गलत है। ए लेटर, पोस्टमैन ने, डाकिया ने अपने पोस्ट मास्टर को पत्र दिखाया था, तो इसका ए लेटर सही होगा। इसका जो है ए लेटर वाला ऑप्शन सही है। द पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर था ए फ्रॉड, फ्रॉड मीन तो धोखेबाज। एम्यूअल फेलो, हंसमुख व्यक्ति। इंटेलिजेंट एम्प्लॉय, इंटेलिजेंट बुद्धिमान कर्मचारी। डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान। तो इसमें देखो ए फ्रॉड एन एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर था वो एक एमिएबल फेलो था, ठीक है, एमिएबल फेलो हंसमुख व्यक्ति था, तो इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और 13 तक ये लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये लिखा है, ये देखिए 11 प्रश्न है, बेकिंग वॉज इंडीड, ये बेकिंग वाज इंडीड प्रॉफिटेबल, एक बुक से लिया है। बेकिंग जो रोटी सेकना था, रोटी बनाना था, वाज इंडीड वास्तव में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, इसका ये होगा सी वाला सही। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में जो रोटी बनाते थे, ये बेचते थे लोग, ये बिजनेस एक लाभदायक बिजनेस था। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक बिजनेस था ये। बोधि धर्म, बुद्धिस्ट यानी बोधि धर्म जो बुद्ध के उपासक था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपने आईलिड्स मतलब पलकों को काट दिया था, उसने अपने पलकों को काट दिया बिकॉज ही वाज ए ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक होता है पागल, पागल था, ये तो गलत है।
ये नहीं होगा। ही वॉज स्टूपिड, मूर्ख था, ये भी गलत है। ही फेल्ट स्लीपी, उसे नींद आती थी ड्यूरिंग मेडिसिन, ध्यान के दौरान, जब वो ध्यान करता था तो ध्यान करने के दौरान उसे नींद आती थी, ये वाला सही है ऑप्शन। इसमें 12 का सी सही है। 13 में दिया है फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटों तक मिजुअल वाज नाइदर हॉस्टल, मिजुअल ना तो शत्रु था और ना ही फ्रेंड था, तो इसका बी सही होगा। ठीक है, इसका 13 का बी सही होगा। फिर 14 से लेकर के 15 तक लिखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट दिया से पढ़िए इस पोएम को, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और सही पढ़िए, पहले इस पोएम को पढ़ के देखते हैं, पहले इस पोएम को पढ़ के देखते हैं। 13 में फ्रेंडली हो गया है, ठीक है, और 14 में इस पोएम को पढ़ करके देखते हैं। लिखा है द फॉग कम्स, धुंध आती है, ऑन लिटिल कैट फीट, धुंध आती है छोटी बिल्ली के पैरों की तरह, चुपचाप आती है, एंड सिट्स लुक, और वो देखती है, वो बैठ जाती है, ओवर हार्बर, बंदरगाह, एंड सिटी, और शहर पर बैठ जाती है, ऑन साइलेंट, चुपचाप, हाउंड से पकड़ो, पलती मार करके और शहर पर छा जाती है, एंड देन, और उसके बाद मूव्स ऑन, और उसके बाद फिर वो धुंध चली जाती है। तो दिया है हाउ डज द फॉग कम, धुंध कैसे आती है, तो लाइक लिटिल कैट, धुंध जो आती है छोटी बिल्ली की तरह आती है, इसका ये सही है। धुंध जो आती है वो छोटी बिल्ली की तरह आती है, चुपचाप। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है व्हाट डज इट रेफर, ये इट किसकी तरफ संकेत करती है इन द पोएम, कविता में इट किसकी तरफ संकेत करती है। इट सिट से बैठ जाती है, इट सिट कौन, धुंध आती है वो बैठ जाती है, तो उसमें दिया है कैट है, ऑप्शन ए, बी है, सिटी है, और सी है फॉग, डी है हार्बर। तो धुंध जो मतलब है व्हाट डज इट रेफर इन द पोएम, इट किसको रेफर करती है, तो इसमें आपका ये सी वाला सही होगा, ये वाला सी वाला सही है। धुंध जो है वो, जो इट जो है वो धुंध को रेफर करती है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इस नंबर 16 से 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का केवल एक दोस्त क्या था, बार्किंग वह भौंकता रहता था, अटैकिंग वह आक्रमण करता रहता था, बाइटिंग वह काटता था, या ग्रीड ये लालच था, ये लालची था ट्रिकी, यही ट्रिकी का दोस्त था, और अधिक खाने से वह बीमार पड़ जाता था। हु केम, कौन आया था, विद स्मॉल बंडल, छोटे बंडल के साथ कौन आया था, नोट्स, नोटों के छोटे बंडल के साथ कौन आया था, वन इवनिंग, एक शाम को नोटों के छोटे बंडल के साथ कौन आया था, चोर, द थीफ, ए में दिया है चोर, पब्लिशर, प्रकाशक, अनिल, या मास्टर। तो आपने ये पाठ पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि नोटों की गड्डी लेकर एक शाम को अनिल आया था, ये सी सही है इसका ऑप्शन। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, राधा, मंगला, सुलेखा और एकता। पता होगा आपको भोली का जो वास्तविक नाम था वो था सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। इसके बाद देखिए आई विल नॉट हैव सच मैन, मुझे आई विल नॉट हैव, मेरे पास नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा मतलबी, लालची और कॉन्टेम्प्टिबल, घृणित, कायर, एज माई हस्बैंड, इसका ए सही होगा। ठीक है, कंपेनियन, फ्रेंड, क्लासमेट, ये नहीं है, ए सही है। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 में देखिए बी स्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी, हम एक आधुनिक मॉडल, हम एक आदर्श लाइब्रेरी को स्थापित हमने किया है इन देयर कैपिटल, इनकी राजधानी सिटी में, और सिटी का नाम दिया लंदन, मार्सोपोलिस जर्मनी और फ्रांस। तो इसका ये बी वाला सही है ऑप्शन, मार्सोपोलिस जो शहर का नाम था, सिटी का कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस में हमने एक मॉडल लाइब्रेरी को स्थापित किया था। ये जो है 20 क्वेश्चन हमने आपके सॉल्व कर दिए हैं, ये सेट नंबर 2024 का सेट नंबर 5 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।